नमस्कार। कभी किसी ने सलाह दी है कि अरे जाओ थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलो। इसी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। और आजकल तो ये बहुत ही पॉपुलर वेलनेस ट्रेंड बन गया है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए आज इसी दावे की साइंटिफिक पड़ताल करते हैं। तो ग्राउंडिंग का आइडिया ना बहुत ही सिंपल है। अपनी स्किन को सीधे जमीन की सतह से टच करना। जो लोग इसे मानते हैं उनका कहना है कि इससे हमारा शरीर धरती की नेचुरल एनर्जी से फिर से कनेक्ट हो जाता है और सेहत को कई फायदे मिलते हैं। मतलब एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस जो अब एक मॉडर्न ट्रेंड के तौर पर सामने आ रही है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन कुछ चीजों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि ग्राउंडिंग के दावे आखिर है क्या, शुरुआती साइंस क्या कहती है और जो बड़ा साइंटिफिक समुदाय है उसकी इस पर क्या राय है, और हाँ, सबसे जरूरी कि इन सब से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये ग्राउंडिंग असल में है क्या और इसके पीछे का सिद्धांत क्या बताया जाता है? तो देखिए, मूल सिद्धांत यह है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, रबर के जूते, लकड़ी के फर्श, इन सब ने हमें धरती के नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर कर दिया है। ग्राउंडिंग का मकसद बस इसी कनेक्शन को फिर से बनाना है। थ्योरी यह है कि जमीन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलकर हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इस छोटे से संपर्क से क्या क्या वादे किए जाते हैं? सपोर्टर्स का दावा है कि इससे सूजन कम होती है, नींद अच्छी आती है और यहां तक कि हार्ट हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। अब इतने सारे वादों के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं है कि ये वेलनेस की दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों हो गया है। तो क्या इन दावों के पीछे कोई साइंस है? हाँ, कुछ शुरुआती स्टडीज हैं जिन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प नतीजे दिखाए हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कई छोटे छोटे पायलट अध्ययनों ने इन दावों को परखा है और उनके जो नतीजे हैं वही इस पूरी बहस को हवा दे रहे हैं। ये स्टडीज अक्सर बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना बनता है। चलिए कुछ खास नतीजों को देखते हैं। स्टडीज में ऐसा पाया गया कि रेड ब्लड सेल्स की क्लंपिंग यानी थक्के बनना कम हुआ, एक्सरसाइज के बाद मसल्स में दर्द कम हुआ और तो और एथलीट्स की परफॉर्मेंस में भी सुधार देखा गया। ये रिजल्ट्स वाकई में काफी दिलचस्प हैं और बताते हैं कि इस टॉपिक पर और रिसर्च की जरूरत है। जरा इस हालिया स्टडी के डेटा को देखिए। एथलीट्स की परफॉर्मेंस मापने वाले एक टेस्ट में जिस ग्रुप ने ग्राउंडिंग पैड का इस्तेमाल किया उसकी पावर में लगभग 4 पॉइंट का जबरदस्त सुधार दिखा। ये एक ठोस उदाहरण है कि क्यों कुछ रिसर्चर्स को इस टॉपिक में काफी संभावना नजर आती है। लेकिन इन उम्मीद जगाने वाले नतीजों के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या ये सबूत साइंटिफिक जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं? क्योंकि जो बड़ा साइंटिफिक समुदाय है उसकी अपनी कुछ चिंताएं हैं और यही आलोचना का सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रोफेसर डी हान जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भी स्टडीज मौजूद हैं उनमें सैंपल साइज बहुत छोटा होता है और उनमें उन सख्त कंट्रोल्स की कमी होती है जो साइंटिफिक प्रूफ के लिए जरूरी हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एक पायलट स्टडी वो एक तरह से बस पहला कदम होता है, लेकिन मेडिकल साइंस में जो पुख्ता सबूत माने जाते हैं वो आते हैं बड़े बड़े डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल्स से। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े ग्रुप्स ये पक्का करते हैं कि नतीजे सिर्फ इत्तेफाक नहीं हैं, और डबल ब्लाइंड का मतलब है कि ना तो हिस्सा लेने वालों को पता है और ना ही रिसर्चर्स को कि असली ट्रीटमेंट किसे मिल रहा है। इससे किसी भी तरह का बायस यानी तरफदारी खत्म हो जाती है और ग्राउंडिंग पर जो रिसर्च हुई है वो अब तक इस लेवल की सख्ती तक पहुंची ही नहीं है। और एक और पर्सपेक्टिव देखिए। एक स्टडी में ग्राउंडिंग से जो इलेक्ट्रिक करंट मापा गया वो था सिर्फ 10 नैनो एम्प्स। ये इतना कम है कि हमारे घर के किसी आम अप्लायंस के करंट से 1 अरब गुना से भी ज्यादा छोटा है। तो आलोचक ये सवाल उठाते हैं, क्या इतनी मामूली मात्रा का करंट हमारे शरीर के इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर वाकई कोई असर डाल सकता है? ये जो दावा है कि जमीन से आए इलेक्ट्रॉन शरीर में घुसकर नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये ग्राउंडिंग थ्योरी की जड़ है। पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये बात को बहुत ज्यादा सरल बनाना है। उनका तर्क है कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये सोचना कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर जादुई रूप से सारी दिक्कतें ठीक कर देंगे, ये बायोलॉजिकल सच्चाई से मेल नहीं खाता। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये पूरा आइडिया ही बेकार है? जरूरी नहीं। चलिए अब उस बात पर आते हैं जिस पर लगभग हर कोई सहमत है, और ये बात उस पॉइंट को बहुत अच्छे से सामने रखती है जहां शक करने वाले और मानने वाले दोनों एक हो सकते हैं। भले ही वो इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी पर बहस हो, लेकिन बाहर प्रकृति में वक्त बिताने के जो फायदे हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
साइंटिफिक रिसर्च ने बार बार ये दिखाया है कि प्रकृति के बीच रहने से, चाहे नंगे पैर हों या नहीं, तनाव कम होता है, गंभीर बीमारियों का खतरा घटता है और कुल मिलाकर अच्छा महसूस होता है। तो शायद असली फायदा इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, बल्कि उस पूरे अनुभव का है। तो अगर प्रकृति से जुड़ने का ये आइडिया अच्छा लग रहा है और नंगे पैर चलने की कोशिश करनी है, तो कुछ प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली हैं। बस चलते वक्त आसपास नज़र रखें, घर आकर पैर ज़रूर चेक कर लें। और हाँ, अगर सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे सही है। देखिए, सेफ्टी तो हमेशा सबसे पहले आती है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? ग्राउंडिंग एक दिलचस्प आइडिया है जिसके कुछ शुरुआती नतीजे उम्मीद जगाते हैं। लेकिन असली चुनौती ये है, क्या ये फ़ायदे ज़मीन के इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं या फिर सिर्फ बाहर वक्त बिताने के जो पक्के फ़ायदे हैं ये वही हैं? और यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वेलनेस की दुनिया में किसी भी जानकारी को कैसे परखते हैं।